गाइस अभी इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है आप नहीं जानते। बाहर से जितना ये क्लैश सल्लार वर्सेस डंकी इंटरेस्टिंग लग रहा है, उससे कहीं गुना ज्यादा ये क्लैश अंदर से हीटअप पकड़ चुका है। अब क्या है वो सारी कहानी, चलो विस्तार से बताता हूँ। पैन मूवीज जिसके ओनर है जयंतीलाल गाड़ा, और ये मूवीज को प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और भी कई सारी चीजें करते हैं। यह नॉर्थ बेल्ट का यानी कि हिंदी बेल्ट का बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन हाउस है, जिन्होंने इससे पहले आरआरआर, गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी बड़ी बड़ी मूवीज को डिस्ट्रीब्यूट करा थिएटर्स के अंदर। तो भाई रिसेंटली ये डंकी मूवी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है कि सल्लार मूवी भी डंकी के साथ रिलीज हो रही है, यानी कि उसके साथ क्लैश कर रही है। और देखो हिंदी का जो मार्केट है वो सल्लार मूवी के लिए कितना बड़ा मार्केट है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। एंड पैन मूवीज के जयंतीलाल गाड़ा को ये अच्छे से पता है कि अगर सल्लार मूवी अच्छे खासे शोज और स्क्रीन के साथ में रिलीज होती है हिंदी बेल्ट में, तो उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। बिकॉज सामने है प्रभास, और प्रभास को इस बार अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि देखो प्रभास जो है वो इस बार किसी थर्ड क्लास डायरेक्टर के साथ में नहीं आ रहे, बल्कि आ रहे प्रशांत नील के साथ में। और प्रशांत नील का इंट्रोडक्शन देने की मुझे जरूरत नहीं है। और उनके साथ में एक और चीज आ रही है, वो आ रही है होम्बेले फिल्म जैसा प्रोडक्शन हाउस, जिसने हैट्रिक लगा दी ब्लॉकबस्टर्स मूवीज की। KGF 2, कांतारा, और अब तक की उनकी सबसे बड़ी पैन इंडिया मूवी रिलीज होने जा रही है सल्लार। और जयंतीलाल गाड़ा यहाँ पर काफी ज्यादा मीटिंग्स कर रहे हैं एग्जीबिटर के साथ में कि किसी तरह सल्लार मूवी को लिमिटेड शोज ही मिले, और जो उनकी मूवी डंकी उसको ज्यादा से ज्यादा शोज मिल पाए। और अगले दिन जब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जब पोस्टर निकले, तो डेफिनेटली जो डंकी के कलेक्शन होंगे वो ज्यादा ही होंगे, बिकॉज उसके बाद शोज ज्यादा होंगे और सल्लार के बाद जो शोज है वो कम होंगे। तो जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई, जो हम सभी को मालूम है आजकल फैन वॉर्स हो रही है, शाहरुख खान वर्सेस प्रभास, प्रभास वर्सेस शाहरुख खान, तो इसको लेकर नेगेटिविटी फिर से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी सल्लार मूवी को लेकर कि ये मूवी इतनी अच्छी नहीं थी, इसके जो कलेक्शन है वो कम थे। बट रियलिटी ये थी कि इसको जो शोज है वो कम मिले। तो इस तरह की वहां पर कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, जो मीटिंग्स है वो मतलब बहुत ज्यादा अलग लेवल पे वहां पर चल रही है, जिसको काफी ज्यादा सीक्रेट रखा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस तरह की पॉलिटिक्स हमको बॉलीवुड के अंदर पहली बार देखने को मिल रही है। देखो बॉलीवुड में हमेशा से ये होता हुआ आ रहा है, कोई बाहर से मूवी आ रही हो या फिर कोई अंदर की ही मूवी हो, अगर वो छोटे बजट की मूवी हो, छोटा उसमें एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, जो डायरेक्टर हो, ये सारी अगर छोटी छोटी अगर उसके अंदर चीजें रहती है, तो उसको इतनी ज्यादा हाइप नहीं मिल पाती। जो ये बॉलीवुड वाले हैं, जो बड़ा बड़े प्रोडक्शन हाउस है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ये उनको दबा देते पूरी तरीके से। और आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कभी ना कभार, कि अरे इतनी ज्यादा अच्छी मूवी, इसकी इतनी ज्यादा तारीफ हो रही है, बट इसका शोज क्यों नहीं मेरी सिटी में। तो भाई आपकी सिटी में नहीं, ये हर जगह ऐसा ही होता है। मतलब इसके जो शोज है, जो जितनी भी सारी चीजें होती है, स्क्रीन स्क्रीन उसको माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। और अगर ऐसा कहीं पर आपको होता हुआ दिख जाए, तो समझ लेना कि यहाँ पर बहुत तगड़ी वाली पॉलिटिक्स हुई है। और यहाँ पर देखो एग्जीबिटर की भी कोई गलती नहीं होती, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है प्रोडक्शन हाउस से, डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उनको मजबूरन एक घटिया मूवी को शोज देने पड़ जाते हैं। और देखो पैन मूवीज की दूसरी बड़ी गलती मुझे ये लगी कि उन्होंने एग्जीबिटर से मीटिंग के दौरान उन्होंने ये बताया कि या तो सारे तुम शोज जो है ये डब मूवी को दे दो सल्लार को, या तो सारे शोज हमको दे दो, हमको शेयरिंग नहीं करनी। और वहीं पर ए फिल्म जो कि सल्लार को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हिंदी बेल्ट में, वो उनका कहना ऐसा है कि भाई हम रेडी है, जो 50-50 जो है उसके लिए हम रेडी है, जो आपको अगर शेयर करना है, आपको अगर थोड़े ज्यादा भी शोज चाहिए सिंगल स्क्रीन में, तो हम आपको देने के लिए तैयार है। बट जो पैन मूवीज वाले हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनको ऐसा है कि भाई जो सिंगल स्क्रीन के जितने भी शोज है वो हमको दे दो सारे, या तो आप रख लो। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिंगल स्क्रीन जो थिएटर होते हैं वहां पर ज्यादा रोमांटिक मूवीज नहीं चलती, वहां पर चलती मासी मूवीज। उनको भी पता है, डंकी के मेकर्स को, और जो वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पैन मूवीज वाले, उनको पता है। तो उनका सीधा सा यही कहना है, या तो सारे शोज सल्लार को दे दो, या तो सारे के सारे शोज हमें दे दो, यानी कि डंकी को दे दो। तो मेरे ख्याल से भाई अब मैं क्या ही बोलूं, मैं ना ही प्रोड्यूसर हूं ना ही डिस्ट्रीब्यूटर हूं, बट मेरे ख्याल से 50-50 होना चाहिए। बाकी अब भाई इनका कुछ और ही चल रहा है। हाँ बाकी सलार के जो डिस्ट्रीब्यूटर है यानी कि ए फिल्म वाले, वो भाई रेडी है शेयर करने के लिए, बट पेन मूवीज वालों को कोई समझाओ कि भाई कर लो यार शेयर, क्या इसमें इतना। तो यहाँ पर मैं अपना पीओवी रखना चाहता हूँ, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखो पेन मूवीज वाले जो है वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम जैसे तैसे सलार को नीचे दबा दें, हम मतलब ऐसा कुछ कर दे, पॉलिटिक्स ऐसे खेल ले कि सलार के जो मेकर्स है वो डर जाए और अपनी जो रिलीज डेट है उसको पोस्टपोन करवा ले। तो भाई पहले तो भाई मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर शाहरुख खान को कोई भी अगर शाहरुख खान के हेटर मुझे कुछ बोल रहे होंगे, मतलब शाहरुख खान के फैंस अगर मेरे को कुछ बोल रहे होंगे, तो मैं आप सभी को बता दूं भाई देखो शाहरुख खान के भाई उस बंदे को कुछ पता ही नहीं, उसका तो कुछ रोल ही नहीं। यहाँ पर रोल है प्रोडक्शन हाउस का और डिस्ट्रीब्यूटर का, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पेन मूवीज वाले उनका। अगर वो ऐसा सोच रहे कि हम जैसे तैसे सलार को पोस्टपोन करवा दे, उनके शोज हम ले ले, तो मेकर्स जो है वो प्रेशर में आ जाएंगे और उनके जो शोज है वो उनको नहीं मिलेंगे तो पोस्टपोन करवा लेंगे। सो लेट मी क्लियर भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सलार के जो मेकर्स है भाई उनमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि भाई वो सामने लड़ रहे हैं, आपसे क्लैश कर रहे हैं, और उसके बाद आप अंदर ही अंदर इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हो कि भाई ऐसा नहीं करेंगे, हमको शोज नहीं शेयर करने, हमको शोज नहीं देने, लिमिटेड शोज उनको देंगे। तो भाई इससे पता चल रहा है कि भाई डर कौन रहा है। मेरे ख्याल से भाई आपकी पूरी तरीके से फटी पड़ी। बाकी अब देखते टाइम आने पर हम सभी को पता चल जाएगा।
भाई सामने प्रभास है, प्रशांत नील है, हुम्बले फिल्म्स वाले, भाई वो किसी से भी नहीं डरने वाले। उन्होंने भाई इतने टाइम पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि हम 22 दिसंबर को आ रहे हैं। जो महायुद्ध है वो तो भाई शुरू होने जा रहा है। तो जो गूजबम्स है, जो इंटरेस्ट है, जो एक्साइटमेंट है, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। स्पेशली भाई देखो, मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ सल्लार के लिए। सल्लार अपने एक्शन मूवी है, प्रशांत नील ने बनाई, केजीएफ एक इमोशन है, तो वहां से सारी चीजें जुड़ के आती है। और यहाँ पर प्रभास तो है ही। तो जो एक्साइटमेंट लेवल है अभी से भाई बहुत ज्यादा हाई होते जा रहा है। और जब से ट्रेलर 2 आया है तब से तो भाई जो रोंगटे, जो गूजबम्स है, वो तो पूरी तरीके से खड़े हो चुके हैं। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है सलार मूवी के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर जरूर बताना। बाकी ये देखो, पॉलिटिक्स का मैं क्या ही बोले तो चलती रहती है, बाकी कलेक्शन से हम सभी को पता चल जाएगा।